हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ क्या जो भी लैंड्स रिफॉर्म कौन लेके आए थे, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। वो लैंड रिफॉर्म्स में क्या बात थी, जिसमें से मैं एक रिफॉर्म को अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुकी हूँ। तो आज दो रिफॉर्म्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा था, परमानेंट सेटलमेंट थी। सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो था परमानेंट सेटलमेंट। जो सेकेंड था वो था कौन सा, रैयतवारी सिस्टम। और जो थर्ड था वो कौन सा है, महलवारी सिस्टम। ठीक है, ये तीनों के तीनों सिस्टम्स जो कि लैंड्स रिफॉर्म से रिलेटेड हैं, जो ब्रिटिश ने अप्लाई किए थे। कहाँ पे, अपनी ब्रिटिश इंडिया के अंदर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओगे कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने कौन कौन सी जगह आती हैं, या फिर ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं बात करूँगी आज वो करूँगी रैयतवारी और महलवारी सिस्टम पे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी चीज़ बताइएगा, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ। सो फ्रेंड्स, अपना ये जो कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, प्लस यहाँ पे जो एसएससी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती हैं, मिनटू से आपके सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ये आपके इजी टू कवर हो जाएंगे मेरे इस कोर्स के अंदर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपके यहाँ से आउट ऑफ हो, मतलब जो मैं आप यहाँ पे करा रही हूँ ना, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी मैं अपकमिंग वीडियोस डालूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, डिस्कशन करते हैं अपने आज की वीडियो के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी अपने ब्रिटिशर्स थे वो लैंड्स रिफॉर्म लेके आए थे। लैंड्स रिफॉर्म फर्स्ट कौन था अपना, फर्स्ट कौन सा था, फटाफट बताइएगा। जो अपना फर्स्ट था वो था परमानेंट सेटलमेंट, और जो सेकेंड था वो था रैयतवारी सिस्टम, और जो थर्ड था वो है महलवारी सिस्टम। ठीक है, इन सिस्टम्स को अच्छे से याद रखिएगा। और ये सिस्टम कौन लेके आया था, जो फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट सेटलमेंट था वो लेके आए थे कॉर्नवालिस। जो सेकंड कौन सा, रैयतवारी सिस्टम, इसको कौन लेके आए, थॉमस मुनरो एंड रीड करके एक बंदा था। कौन था, थॉमस मुनरो, और रीड करके एक बंदे का नाम था। वो कौन लाए थे, रैयतवारी सिस्टम को लेके आए थे। अब ये रैयतवारी सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा, जो कि आपका महलवारी सिस्टम है। महलवारी सिस्टम को कौन लेके आए थे, होल्ट मैकेंजी करके एक बंदा था। होल्ट मैकेंजी करके एक बंदा था जो क्या लेके आया था, महलवारी सिस्टम को लेके आया था। ठीक है, बहुत सारी जगह पे आपको यहाँ पे कुछ गलत मिलेगा। सेम प्रीवियस वीडियो में मुझसे भी थोड़ी गलती हुई है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ और बताया था, जो कि उस पीडीएफ में बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देख लेना, जो अपना महलवारी सिस्टम है वो कौन थे, होल्ट मैकेंजी। ठीक है, अब बात आती है जो रैयतवारी सिस्टम था वो कहाँ कहाँ अप्लाई किया। रैयतवारी सिस्टम मद्रास, बॉम्बे और जो सेंट्रल की जो भी आपकी कुछ प्रेसिडेंसीज थी वहाँ पे भी क्या थे, ये अप्लाई हुआ था। मतलब कोई भी ऐसी प्रोविडेंसीज थी जहाँ पे क्या हुआ था, ये सिस्टम अप्लाई हुआ था। मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था उसका 51% पे जो रैयतवारी सिस्टम था उसको अप्लाई किया गया था, जिसमें मद्रास, बॉम्बे और जो सेंट्रल प्रोविडेंसीज हैं वहाँ पे भी। ठीक है, 51% पे कौन सा हुआ है, रैयतवारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट 19% पे हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, इसमें डायरेक्ट सेटलमेंट की जाती है, किसके साथ में, पीजेंट के साथ में। दैट मीन्स यहाँ पे अब एक बंदा मिसिंग है, कौन, आपका ये कौन, जमींदार। जो मोटू है, मोटू मतलब जमींदार, उसको यहाँ से डिलीट कर दिया जाता है। और जो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स थे वो डायरेक्ट आते हैं किसके पास, पीजेंट के पास। क्या लेके, कॉपी पेन लेके, क्या करने के लिए, अपना जो भी रिवेन्यू है, जो भी टैक्स है उसको इनसे लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे, फिक्स टैक्स था, कोई भी इनका चेंज नहीं था, कोई भी सीजन में, कोई भी प्रॉब्लम में। ठीक है, तब क्या होता है, कॉपी पेन लेके आते हैं पीजेंट के पास, डायरेक्ट खुद ही, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। तो अब क्या होता है, अब जो पीजेंट है वही अपनी जो लैंड है उसका ओनर है। अब लैंड का ओनर है, लेकिन अब भी क्या करना है, टैक्स तो फिक्स है भाई, टैक्स तो देना ही देना है, फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं, टैक्स फिक्स है। लेकिन जो पीजेंट है उसकी जो क्रॉप है एक टाइम पे फेलियर हो जाती है ड्यू टू बारिश ना आने की वजह से, या फिर कोई भी आंधी तूफान आने की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन उसकी क्रॉप फेलियर हो जाती है। अगर क्रॉप फेल हो जाएगी, क्या ब्रिटिशर्स जो रिवेन्यू ले रहे हैं, जो टैक्स ले रहे हैं, उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आए वो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए थे। अब वो क्या करते हैं, अगर क्रॉप फेलियर हो जाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करता, टैक्स फिक्स था, टैक्स तो देना था भाई,
बेशक क्रॉप फेल हो जाए, तो अगर टैक्स देना था तो ये क्या पीजेंट कहाँ जाएगा? मनी लैंडर के पास। मनी लैंडर के पास क्यों जाएगा? पैसे उधार लेने। अगर पैसे उधार दे रहा है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगाएगा, कुछ ना कुछ ब्याज तो लगाएगा ना। तो ये क्या करता है? ब्याज लगाता है। और जो मनी लैंडर है वो इस पीजेंट से एक चीज़ साइन करवा लेता है। साइन क्या करवाता है कि अगर आप मुझसे पैसा ना दे पाएगा ना तो मैं क्या करूँगा, जो आपकी लैंड है उसको मैं क्या कर ले लूँगा, कब्जा कर लूँगा, या फिर उसको मैं अपने पास रख लूँगा। ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ टाइम बाद जैसे वो यहाँ पे क्या करता है, इससे क्या ले लिया, मनी लैंडर से पैसे ले लिए और किसे दे दिए, टैक्स पे कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्रॉप क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। क्रॉप अच्छी होने के बाद भी जो मनी लैंडर है और जो ये कौन है, ब्रिटिश, टैक्स लेते हैं। अब पीजेंट क्या करेगा, इन दोनों को पैसे देगा। अब पीजेंट इन दोनों को पैसे दे रहा है, इसको भी और इसको भी। क्या वो कुछ कर पाएगा, दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जो इसका टैक्स, जो इसका इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो इसका जो एक लैंड थी जिसका ये खुद ओनर था वो क्या कर लेंगे, ये अपने कब्जे में कर लेगा या उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। अगर उसके पास लैंड चली जाएगी, किसके पास, मनी लैंडर के पास, तो ब्रिटिश किससे टैक्स लेंगे? मनी लैंडर तो नहीं देगा भाई, क्योंकि उसने तो क्या किया, पैसे दे रखे हैं, फिर पैसे में खरीद दिया। तो ब्रिटिश को यहाँ से भी क्या हो जाता है, फेलियर को देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्रॉप के लिए कुछ स्पेशल दिया ही नहीं कि भाई अगर आपकी क्रॉप फेल हो जाती है तो आप अपना टैक्स मत दो, रिवेन्यू नहीं लेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, तो भाई कुछ नहीं करने वाले। तो सिचुएशन क्या बनती थी कि जो अपना क्या है, ये पीजेंट है, पीजेंट किसके पास गया, मनी लैंडर के पास। मनी लैंडर ने कहा पैसे तो दे दूंगा मैं, लेकिन तुझे एक चीज़ पे साइन करना पड़ेगा। वो बोलेगा भाई किस चीज़ पे साइन? बोला कि भाई ऐसा ऐसा लिखा है कि अगर तू पैसे नहीं देगा ना तो तेरी जो ज़मीन है वो हमारी हो जाएगी। किसान बोलते चल भाई ठीक है, लिख ले। तू भी लिख लिया इसने। लिखने के बाद क्या करेगा, एक टाइम पे जो ब्याज दे रहा है ये नहीं दे पाएगा, जो इसके पैसे हैं, जो इसका कंप्लीट जो प्रिंसिपल है वो नहीं दे पाएगा, और प्लस जो इसका क्या है, ब्याज है, जो इसका इंटरेस्ट है वो भी लग लग के क्या हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी। और जो ये मनी लैंडर है वो क्या करेगा, इसकी ज़मीन को क्या कर लेगा, हड़प लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा। ठीक है। तो ब्रिटिश इसको फिर से यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ झेलना पड़ा ना। मतलब यहाँ से भी उसको क्या मिला, यहाँ से भी उनको फेलियर मिलता है। ठीक है। उन्हें क्या होता है, लॉस होता है, किसको, ब्रिटिशर्स को। अब एक नया सिस्टम बनाया गया है, नया सिस्टम का नाम था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम 1822 के अंदर आया था, जबकि आपका कौन सा, जो आपका रेतवारी सिस्टम था ये आता है आपका 1820 के अंदर। कब आता है, 1820 के अंदर। कौन सा आता है, रेतवारी सिस्टम। उसके अपोजिट जो महलवारी सिस्टम है वो आता है 1822 के अंदर। ये कब आता है, 1822 के अंदर आता है क्या, महलवारी सिस्टम। अब बोलोगे नाम कैसा रख दिया। महलवारी में जब आप महल पढ़ते हो तो एक पंजाब वाले रीजन के अंदर महल बोला जाता था विलेज को। ठीक है। तो इन्होंने क्या निकाला, एक महलवारी सिस्टम निकाला 1820 के अंदर, और इसको निकालने वाला कौन था, होल्ट मैकेंजी था। ठीक है। इसने क्या किया, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया अपने एरिया के अंदर। प्लस कौन कौन से एरिया, पंजाब, और पंजाब का नॉर्थ वेस्ट रीजन, और कुछ एरिया किसका, उत्तर प्रदेश का, यूपी का। ठीक है। इसने इतनी जगह पे क्या लगाया, टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। महलवारी नाम का एक सिस्टम अप्लाई कर दिया, जो क्या था, ब्रिटिश इंडिया का 30% एरिया था। मतलब 19 फर्स्ट में, सेकंड में कितना था भाई, 51 था, और अब थर्ड में कितना है, 30 है। तो ओवरऑल देखोगे आप इनका, तो इनका 100% बन ही जाएगा। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं और कहते हैं किससे, पंचायत में आते हैं। पंचायत में आते हैं ब्रिटिशर्स और कहते हैं कि आप ना जो लैंड है वो आप किसी भी पीजेंट को दो, लेकिन हमें क्या करोगे, वो फिक्स अमाउंट दोगे अपनी जो भी हमें चाहिए। पंचायत बोलते थे भाई ठीक है, ले दे देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन पंचायत के अंदर पीजेंट्स कनेक्ट है। ठीक है। याद रखना, पंचायत के अंदर पीजेंट्स कनेक्ट है, और जो पंचायत है वो एक फिक्स्ड रिवेन्यू देगी किसे, ब्रिटिशर्स को, लेकिन लेगी किससे, पीजेंट से। ठीक है। पंचायत किसे, पीजेंट से रिवेन्यू लेगी, और उस रिवेन्यू को किससे देगी, ब्रिटिशर्स को देगी। वो क्या होगी, एक फिक्स अमाउंट होगी। लेकिन यहाँ भी क्रॉप तो फेल हो सकती है ना, किसी भी मौसम में हो सकती है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पे क्रॉप फेल हो जाती है, और क्रॉप फेल होने की वजह से जो पीजेंट्स थे वो सफ़र कर जाते हैं, और सफ़र कर जाते हैं तो दिक्कतें तो हो गई भी बहुत। शुरुआत से दिक्कतें ले रहे हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। अब दिक्कत होगी तो कुछ ना कुछ करेंगे भाई। तो क्या करते हैं, भाई आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्या है, ग्रुप बने हुए हैं भाई, ग्रुप बने हुए एक दूसरे के दोस्त हैं, बात तो करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो गलती कर देते हैं ब्रिटिशर्स, वो ये है कि उन्होंने ग्रुप बनाया। अगर ग्रुप बनाता है, अगर पहले कोई एक बंदा किसी चीज़ को स्ट्रगल कर रहा होता है, साथ में दूसरा आ जाता है, थोड़ी हिम्मत बढ़ती है ना। कोई भी सही काम हो या गलत काम हो, बंदे को करने के लिए हिम्मत मिलती है।
ठीक है। अब ये आपस में बातचीत करते हैं, बताते हैं कि भाई गलत है सही है, ऐसे डिस्कशन चलता है। डिस्कशन चलता है तो क्या होगा, रिवोल्ट का तो रूप लेगा ही लेगा। तो 1857 की जो रिवोल्ट होगी, जिसे स्पॉय म्यूटनी बोला जाता है, वो रिवोल्ट के अंदर जो अपने पीजेंट्स थे वो भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत ज़्यादा जो नंबर्स हैं उनके अंदर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये था अपना महलवारी सिस्टम। अगर आपको कहीं से भी दोनों के दोनों सिस्टम्स के अंदर डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।